सबसे पहले 94 में 94 जालंधर में हम लोग गुरुजी के चरणों में आए थे। और गुरुजी के चरणों में आने का मतलब जैसे किसी बस चुंबक से हम लग गए और पीछे मुड़ के देखने का तो कोई मतलब ही नहीं। मैं बताती हूँ आपको कैसे हम जुड़े गुरुजी। मेरे हस्बैंड उस समय जालंधर में पोस्टेड थे और एक गुरुजी के ने मेरे हस्बैंड के एक दोस्त कर्नल नायडू थे, वो हमारे पास आए, पूछा उन्होंने कि कोई गुरुजी हैं इधर जालंधर में और आप बताइए वो कहाँ पे रहते हैं, क्या है। और तो मेरे हस्बैंड ने पता करवा दिया और बताया उनको कि वो यही हैं। अब वो आए, हमारे यहाँ रहे, हमारे यहाँ ही रुके, अकेले ही आए थे और गुरुजी के यहाँ 2-3 दिन जो भी गए होंगे, उसके बाद वो वापस उधमपुर चले गए। और उन्होंने शायद जोशी अंकल को बोला भी कि तुम चलो मेरे साथ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं कोई ऐसे बाबा किसी ऐसे कहीं नहीं जाता हूँ। उस समय हमारा टाइम नहीं आया था। ये चीजें तो हमें अब बाद में पता चलती है। तो वो जो थे अंकल, वो बाद में पता लगा हमें कि उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी आर्म्स एमिनेशन की कि वो सॉल्व नहीं होती। अगर गुरुजी की शरण में वो नहीं आते या गुरुजी से नहीं मिलते तो उनका कुछ भी सॉल्व होना मुश्किल था। तो ये सब हमें खैर बाद में पता लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि किसी उलझन में मेरे हस्बैंड फंस गए थे अपने यूनिट के ही टाइम पर। यूनिट के ही साथ में किसी से पता नहीं कहाँ सुनी हो गई थी, या ये भिड़ जाते थे हमेशा की बॉस से। कुछ भी गलत चीज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ भी गलत हुआ होगा, तो जो भी हुआ होगा, तो इनको पता नहीं कैसे गुरुजी की याद आई। अब वो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी की याद आई, वो तो गुरुजी ने ही हमें बुलाना था अपने पास, इसलिए गुरुजी ने उनके दिमाग में वो गुरु डाले उस टाइम। नहीं तो ऐसे समय में कोई गुरु को कैसे याद कर सकता है जिसको हम जानते ही नहीं, जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं, या हमें उनके बारे में हमें उनको अंकल कर्नल नायडू ने भी कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हम उस तरफ हमारा उस तरफ रुझान ही नहीं था। हमने पूछा ही नहीं कौन गुरुजी थे, कहाँ गए आप, क्यों गए, हमने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं। तो अब आप सोचिए कि गुरुजी ने किसी के साथ कुछ आपसी में मतभेद होने की वजह से जोशी अंकल के दिमाग में अपनी छवि या अपनी याद कैसे डाल दी? क्योंकि गुरुजी उस टाइम पर हमें अपने पास बुलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनके दिमाग में डाला कि मैं हूं। तो ये जो है सीधे 300 डिफेंस कॉलोनी जालंधर में पहुंचे। वहां पहुंचे तो कंटिन्यूस 3 डेज ये वहां जाते रहे। और मुझे ये सब नहीं पता, क्योंकि ठीक है वैसा मतलब इतना वो भी नहीं रहता कि कौन कहाँ जा रहा है क्या नहीं। उन्होंने मेरे से नहीं बताया कि मैं कहीं गुरुजी के घर वहां पे गया था या कुछ। तो ये बाद में बताते हैं कि मैं 3 दिन कंटिन्यूस जाता रहा और गुरुजी वहां नहीं मिले मंदिर में। गुरुजी कहीं न कहीं किसी के घर चले जाते या कहीं बाहर होते स्टेशन से, जो भी। जब गुरुजी के दर्शन इनको हुए उस दिन गुरुजी ने इनको अपने रूम में बुलाया, अंदर साथ में बिठाया और जो भी जूस वगैरह पिलाया, जो भी। और सब कुछ कहते हैं ये कि मेरा जो चिट्ठा था, जैसे कहते हैं ना कि तेरे ये आदत है, ये वो सब गुरुजी ने बताई। और फिर शायद उनको बोला कि आंटी को भी लाना। पंजाबी में ही बोलते थे गुरुजी तो, और हम लोग तो उस टाइम पर पंजाबी का तो नाम भी नहीं आता था। तो आंटी ने भी लाई कहा, तो फिर तो ठीक है जी। नेक्स्ट डे मुझे इन्होंने बताया गुरुजी के बारे में कि मैं वहां गया था, ऐसे ऐसे हुआ।
और गुरुजी ने कहा है कि तुमको भी लाना, और बोला कि वो आंटी और अंकल ऐसे बोलते हैं वहां पे। तो नेक्स्ट डे मैं भी गई। मैं गई तो जैसे सब लोग कहते हैं ना कि गुरुजी के जब दर्शन शुरू में हुए होंगे उनको, तो कैसे गुरुजी उसमें बैठे हुए थे, अपने सिंहासन में बैठे हुए थे, खूबसूरत रोब पहने हुए और दिव्य स्वरूप, इतनी सुंदर, इतनी उनकी आभा झलक रही थी और उनकी आंखें चकाचौंध हो रही थी, ऐसा रूप देखा। लेकिन मैंने अपने प्यारे गुरुजी को बिल्कुल सरल सीधे भोले भाले बच्चे के जैसे देखा। और उस समय वो गुरुजी जो थे वो बरमूडा पहने हुए थे और एक अंडा शर्ट पहने हुए थे और बिल्कुल भोले बच्चे के जैसे कारपेट पे बैठे हुए थे, नीचे आधे लेटे आधे बैठे, ऐसे बैठे हुए थे। और 5-6 संगत थी सिर्फ, और मैं और मेरे हस्बैंड पहुंचे। इन्होंने प्रणाम किया तो मैंने भी प्रणाम किया, और मैं एकदम शून्य थी, मैं ब्लैंक थी बिल्कुल। मेरे अंदर से कोई ये विचार नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ, कौन बाबा जी हैं, कौन साधु हैं, कौन गुरुजी हैं, कोई भी नहीं, कोई थॉट नहीं था मेरे अंदर। बस मैं अपने पति का अनुसरण कर रही थी। और जब फिर मैं बैठी गुरुजी, तो गुरुजी ने इशारा किया बैठो। वहीं पे सब लोग कारपेट पे ही बैठ गए। जिसने जलंधर का मंदिर देखा हो तो जहाँ पे लॉबी है, जहाँ पे एक्वेरियम रखा होता है, गुरुजी अपने रूम के एकदम बाहर वहीं पे बैठे हुए थे। मैं भी बैठ गई और गुरुजी ने मुझे इशारा करके पैर दबाने के लिए कहा। मैंने पैर दबाने शुरू किए। कोई मन में विचार नहीं कि मैं क्यों पैर दबा रही हूँ, किसके दबा रही हूँ, पहली बार आई हूँ या नहीं आई हूँ, कोई विचार नहीं। और मैं जैसे कहना चाहिए कि यंत्रवत, जैसे स्वाभाविक रूप से मैं जैसे बड़ों के को सत्कार करते हैं, उसी तरह मैं वो हुए, उनका चरण दबाने लगे उनके। और गुरुजी ने मुझे भी, मेरे लिए भी बोलना शुरू किया कि ये तुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, मीठा बहुत खाती है, और ऐसे ये बहुत खूब, मतलब जो भी मेरी अच्छाई बुराई जो भी बोला होगा। मैं तो इतनी जल्दी वो बोल रहे थे और पंजाबी में बोल रहे थे, तो कुछ समझ भी नहीं आई, कुछ समझ नहीं पाई। जो लोग बैठे हुए थे वो लोग हंसते भी जा रहे थे, और काफी एब्रिविएशंस गुरुजी बोला करते थे। पहले तो बहुत बोलते थे गुरुजी, जब भी कोई आया जरूर कुछ न कुछ कह के हंसाते थे। फौजी लोग बहुत आते थे गुरुजी के पास, तो कोई एएससी वाले आ गए तो बोलते थे आओ आटा सब्जी चोट। कभी तो इस तरह से छोटी छोटी, अच्छा पीएचडी किया हुआ है तो पागल की होता है, पीएचडी पागल होने का डर, ऐसे करके गुरुजी छोटे छोटे एब्रिविएशंस करके खूब हंसाते भी थे। बहुत लाइवली, बहुत प्यार से सब लोग बैठे रहते थे। ये सब होने के बाद गुरुजी ने अचानक से मुझसे बोला कि ये मेरे में अभी भी पहने हुए हूँ, ये अंगूठी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो अंगूठी मेरी है, ये बहुत पुराने टाइम की है, जब शायद मेरे हस्बैंड 8 साल के रहे होंगे। इसमें इनका नाम लिखा हुआ है गौरी शंकर। मेरे हस्बैंड का घर का नाम जो है वो गौरी शंकर है, तो इसमें नाम लिखा हुआ है गौरी शंकर। 8 साल में इनका उपनयन हुआ था, जनेऊ हुई थी। तो मेरी सासू माँ ने जो है वो एक अंगूठी अपने लिए, ये वाली, और एक छोटी सी अंगूठी बिल्कुल 8 साल के बच्चे के हाथ में जो आती थी, वो भी मेरे पास रखी है, छोटी सी, वो भी बनवाई है, उसमें भी गौरी शंकर लिखा हुआ है। तो गुरुजी ने, जब मैं पैर दबा रही थी उनके, तो गुरुजी ने मुझसे बोला कि की लेके आए इसमें, ऐसे पूछने लगे। और मैं पंजाबी भी नहीं डालती थी और जल्दी जैसे बोलते हैं, मैं हैं करने में लगी थी। तो फिर गुरुजी ने किसी को बोला कि पता है इन्हों मैं क्या कह रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि तो मैं ना, तो इसी बीच में, मतलब ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सोचिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं गुरुजी को बताती हूँ कि ये मेरे पति का नाम है घर का, और ये कैसे, मतलब ये कैसे पैदा हुए, शिव जी की
देन है ये, और मेरी सास और मेरे ससुर, ये मैं अंदर से मेरे थॉट आ रहा है कि मेरे सास ससुर इतने ज्यादा शिव के पूजक थे, और जो ये पार्थिव पूजा की जाती है, जिनको थोड़ा सा विज्ञान होगा उनको पता होगा कि पार्थिव जो है वो छोटे छोटे पार्थिव बनाए जाते हैं, मिट्टी के भी बनाते हैं लोग, चावल के आटे के बनाते हैं, गोबर के बनाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बनाते हैं। तो मेरी सास ने तो, मुझे लगता नहीं कि कोई भी तरह का पार्थिव बनाना उन्होंने पूजा नहीं होगा। नैनीताल जैसी जगह में रह करके उन्होंने मक्खन तक के पार्थिव बना के पूजा की हुई है। तो और अपने अंत समय तक 80 इयर्स की होके उनकी डेथ हुई थी। अपने लास्ट डे में भी उन्होंने जो पूजा की थी, वो एवरी डे वो 11 पार्थिव बनाया करती थी मिट्टी के। मिट्टी जो है वो वाली छान के मिट्टी, जो दीमक का जो घर होता है, दीमक के जो घर होते हैं उसमें कंकर पत्थर नहीं होते, वो जंगलों में कहीं कहीं जगहों में बहुत मिल जाते हैं। हम लोग धौला कुआं में रहते थे उस समय दिल्ली में, और वो सहायक जो है हमारा, मेरे हस्बैंड का सहायक जो था, वो हमेशा मेरी सासू माँ के लिए वो मिट्टी हमेशा लेके आता था, कूट के और छान के उसको रखता था कि वो सुबह जो है वो पूजा करती हैं। तो वो करती थी, वो एक छोटी सी तांबे की वो होती है, तांबे की जो ऐसे ये इस तरह की छोटे से ये होते हैं, कूनी बोलते हैं हम लोग इसको, इस तरह इसमें आटे के जैसे उसको गूंथती थी, और उसके हथेली में रख के उसको ऐसे 4 फिंगर्स के बराबर लेंथ जितनी, जैसे शिव पुराण में भी लिखा है ये सब जो पार्थिव के बनाने के सब शिव पुराण में लिखा हुआ है ये सब। और तो वो शिव पुराण वो बनाया करती थी, बीच में एक छोटे से शिवलिंग और उसके चारों तरफ पतले पतले उंगली के आकार के इतने बड़े बड़े वो 11 पार्थिव बना के उसमें चिपकाया करती थी, और उस कुनी में उसको रख देती थी। और पूरी शिव स्तोत्र उनको याद था, 108 नाम उसे पूरे याद थे शिव जी के। और वो पूरी जो अपनी पूजा किया करती थी जल चढ़ाते हुए, वो किया करती थी। पहले उनकी प्रतिष्ठा किया, फिर उनमें उनको जो भी मतलब क्रम होता है उस क्रम से वो हमेशा पूजा करती थी। अंत समय तक उन्होंने अपने लास्ट डे तक किया था। सो मैं उनकी ये सब पे गुरुजी की जब चरण दबा रही थी, तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मैं गुरुजी को बताती हूँ कि मेरे सास ससुर इतने ज्यादा शिव जी के पूजक हैं, और उनकी ही कृपा से उनको ये बेटा प्राप्त हुआ। क्योंकि कभी मैंने सुना था, या जो भी कह लीजिए बात इस तरह का, कि ये वो लोग कहते थे कि नहीं, उनको बेटी होती है तो, और बेटा होता है तो वो एकदम मर जाता है, कुछ ऐसा। तो वो पहले से कुछ धारणा रहती थी कि बेटी नहीं रहती है और बेटा रहता नहीं। तो वो लोग शिव जी की उन्होंने बहुत पूजा की थी, और मेरे पति हुए थे उस समय। तो वो दिमाग में मेरे चल रहा था। अब आप तो सोच सकते हैं कि ये सब विचार, ये सब तो बातें मैं आपको बता रही हूँ तो इतनी देर लग रही है, और उस समय ये सोचते हुए कि मैं गुरुजी को ये सब बताऊं, मैं मन में विचार कर रही हूँ। और गुरुजी ने फट से क्या बोला, आप सुनिए। गुरुजी ने बोला, हाँ मैनू पता है, मैं ही तो दिता है। ऐसे गुरुजी ने बोला, मैं ही तो दिता है। मुझे तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आया। उस टाइम तो मैं मूर्ख थी, बहुत भयंकर, बहुत भारी मूर्ख, कि अपने मुंह से महादेव जो कह रहे हैं मुझे कि वो जो तेरे सामने तेरा पति खड़ा है वो मैंने ही दिया है। और सचमुच ये बात मैं उनको बताने जा रही थी, और उन्होंने मुझसे कह दिया कि मुझे पता है, मैंने ही तो दिया है। सोचिए अब आप। और ये चीज मुझे इतने सालों बाद याद आई। और तब अभी भी जब भगवान गुरुजी को, जब उनकी समाधि लेने के बाद मैं उनको महाशिव जी मानी, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही आंखें उन्होंने ही बंद की हुई थी, पर्दा डाला हुआ था। हर समय सब कुछ जानने के बाद भी मैं उनको महापुरुष समझते हुए भी, सब कुछ अपना अर्पित करते हुए भी मैं उनको शिव ने ही मैंने माना। नहीं माना नहीं, मतलब माना इन द सेंस समझा नहीं, मानना नहीं कहना चाहिए, मैंने उनको नहीं जाना कि वो शिव है। गुरुजी बोला कि गुरुजी घर पे आप चरण रखिए, हमारे भी घर पे आइए। तो गुरुजी एक बार नहीं मान गए,
हाँ ठीक है, कर लेंगे, लंगर नहीं खाऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, बोलने लगे। हम तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश। वो वाली वो वाली खुशी तो सचमुच में मैं बयान भी नहीं कर सकती, इतने हम लोग खुश हुए कि गुरुजी हमारे घर आ गए। और फिर हम, जैसे हमसे कहते हैं ना, जो हमसे पहले थे पुरानी संगत, तो हम उनसे फिर पूछने लगे कि गुरुजी को क्या अच्छा लगता है, कैसा है, क्या बनाएंगे। वाइट ट्राउजर और रानी कलर की सिल्क की बुशर्ट और वाइट शूज, ऐसे नुकीले वाले वाइट शूज। इतने हैंडसम गुरुजी। आके बैठे थोड़ी देर लॉन में, उसके बाद अंदर आ गए। अंदर आए तो सीधे हमारे बेडरूम में ही आए गुरुजी और बेड में बैठ गए। 7-8 लोग और होंगे साथ में, ज्यादा संगत नहीं थी। और गुरुजी ने जो एक जनरल साहब थे, जनरल उस टाइम शायद जनरल नहीं थे, वो ब्रिगेडियर थे। तो एक जनरल कालों थे, उनकी बेटी, और उसकी शादी तय हो गई थी उस बेटी की। वो 3 लोग थे और भी थे, तो सब लोग बैठे हुए थे और मैं किचन में अगली तैयारी के लिए मैं इधर उधर, कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। सो क्या हुआ कि मैं तैयारी कर रही थी, तब तक जोशी अंकल फटाफट आए मेरे पास, कहने लगे जल्दी चलो अंदर, देखो ना क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे किचन में बैठे हो। मैं भाग के आई तो देखा गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद निकाला। सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने निकाला अपने हाथ में और वो शेखू अंकल की बेटी को दिया। और सब लोग देखते रहे, और हमारे लिए तो वो सबसे पहले बार वो देखने की चीज थी। वो इतना दिव्य, इतना बड़ा गुरुजी के हाथ में था, जैसे मोम होता है पिघला हुआ, ऐसे लग रहा था कि वो है, हिल रहा है, गील गरम। और थोड़ी देर में वो क्रिस्टल जैसा हो गया और उन्होंने उस बेटी के हाथ में को दे दिया। और उसके बाद गुरुजी एकदम रेड हो गए और गुरुजी ने एक दुपट्टा मांगा मुझसे, फिर कॉटन का एक दुपट्टा दे के उन्होंने अपना सिर बांध लिया। गुरुजी की शक्ति लगती थी। ये सब चीजें हमें अब बाद में पता चली, उस दिन तो उस टाइम पर तो हम भी नए नए थे, कुछ जानते नहीं थे ये क्या हो रहा है, गुरुजी ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बांध रहे। और बाकी लोग जो थे वो फिर गुरुजी को पैर वैर में भी ऐसे मालिश जैसे करने लगे। वो दिव्य प्रसाद पहली बार देखा हमने, सचखंड का प्रसाद जब आया। और उसके बाद सब लोग को चाय पकौड़े सब लोग ने खाए, काफी देर गुरुजी बैठे, म्यूजिक लगा रहा और सब लोग अपनी अपनी बातें, सब कुछ चलता रहा। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बोला कि चले गुरुजी, जाने के लिए तैयार हुए। अब वो जैसे ही जाए, हम लोग भी गेट तक गुरुजी के पीछे पीछे गए और फिर गाड़ी में गुरुजी बैठे, हम लोग अंदर आके हम लोग, जैसे हम खुश हो रहे थे बहुत, और वहीं पे जहाँ पे गुरुजी बैठे थे वहां पे जैसे वो करने लगे। सबको अच्छा लग रहा था कि गुरुजी आज हमारे यहाँ पे बैठे हुए। और जैसे जहाँ पे गुरुजी के शूज रखे हुए थे, गुरुजी की चरण पादुका रखी थी जहाँ पर, मेरा बेटा वहां पर से कोई ऐसे झुक के कुछ करने लगा, तो उसको खुशबू आई, उसे खुशबू आई गुरुजी की बहुत। तो वो हल्ला मचाने लगा, जल्दी आओ सब लोग, यहाँ पे खुशबू आ रही। तो अब आप सोचिए कि जहाँ पे ऐसे चरण पादुका रखी हुई है गुरुजी की, कोई रगड़ी भी नहीं है वहां पे, कोई ऐसे थोड़ी ना कि उसको रगड़ दिया है, बस खाली रखी हुई है। और वहां पे हम उस कारपेट पे इतनी खुशबू आने लगी, हम लोग वहीं पे नाक रगड़ रगड़ के अपना खुशबू लेने लगे अंदर तक। और वो समा, वो माहौल तो मैं भूलती नहीं हूँ कि कोई अगर हमें देखता है तो सोचता है कि इनको हो क्या रहा है, कि क्या कर रहे हैं ये लोग, नाक रगड़ने जो इनमें खुशबू सूंघने के लिए। पर वो भी एक टाइम था, वो भी एक लीला थी, वो भी एक उनका अपना रूप था गुरुजी का, जो हमें गुरुजी ने दिखाया। और सिलसिला चलता रहा। बहुत समय हुआ, गुरुजी अक्सर आ जाते थे घर पे। और पहले वहाँ टाइमिंग कोई ऐसे वाले नहीं होते थे, सुबह 9 बजे से मंदिर खुल जाता था और शाम तक खुला रहता था। चाय प्रसाद सिर्फ वहां बनता था, जो आता था उसको चाय प्रसाद मिल जाता था। कोई भी पर्टिकुलर जना नहीं था कि जो चाय बनाए, जो भी होता था
अपने मन से जाके किचन में जाके 10 लोगों की चाय बनाई, फिर सबको बरता दी, फिर दूसरा जना चला गया। इस तरह से वहां चलता रहता था, पूरे दिन भर सिलसिला चलता रहता था। और शाम को गुरुजी लंगर, एक टाइम लंगर होता था वहां पे, और शाम को जहां से भी बन के आता था गुरुजी हुक्म जो करते थे, गुरुजी जहां से भी लंगर बन के आता था, फिर वो जिसको भी बोलते थे 8 बजे 6 बजे गुरुजी अमृत दिया करते थे। पूरा हॉल खचाखच भरा रहता था उस समय, क्योंकि 6 बजे गुरुजी का दरबार लगता था। गुरुजी रोब में आते थे, अपने आसन में बैठते थे, और उस समय हॉल खचाखच भरा रहता था। और नल के पानी से ग्लासेस आधे आधे भर के ट्रे में सजा के ले जाते थे, और गुरुजी के पास बैठ जाता था एक जना सेवादार लेके, और गुरुजी अपनी माला से उसमें डिप कर करके जिसको भी देना होता था इशारे से बुला लेते थे। हॉल में उस कोने में सबको जिसको मिलना होता था उसको मिल जाता था। और ये सिलसिला चलता रहा हमारा। फिर गुरुजी जो है वो लंगर भी अपने हाथ से बरताया करते थे। कभी कभी छोटे छोटे डोलू में लंगर आया करता था, 15-20 लोग मुश्किल से, कभी कभी ज्यादा भी हो जाते थे, कभी तो और भी कम हो जाते थे। तो गुरुजी जैसे हेड ऑफ द फैमिली बैठते हैं वैसे चटाई लगाते थे, और गुरुजी भी साथ में बैठ जाते थे, और गुरुजी अपने हाथ से चपातियां ऐसे जैसे कैच कर रहे हैं तो पकड़ो वाला स्टाइल से, कि ले और पकड़ और ले, ऐसे करके बहुत प्यार से गुरुजी सबको लंगर खिलाते थे। इतने नजदीकी, इतने प्यार के दिन, इतना प्यार गुरुजी ने दिया है कि मैं बता नहीं सकती। वो तो लगता है कि किस जन्म के पुण्य थे हमारे, जो हम गुरुजी के चरणों में ऐसे बैठे होते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मैं बता रही हूँ कि वहां ऐसा कोई टाइम नहीं था कि क्या, तो मैं जैसे जल्दी भी जाके कभी बैठी होती थी तो गुरुजी बुलाते थे कि तू चल घर जा, मैं 25 या 30 या जितने भी संगत हो मुझे बताते थे कि इतने लोगों का लंगर तैयार करवा ले, और मैं आ रहा हूँ संगत लेके। फिर मैं फटाफट घर जाती थी और लंगर तैयार करके रखती थी घर पे, और गुरुजी संगत लेके आते थे। ये सिलसिला बहुत टाइम तक चलता रहा, बहुत समय होता रहा। समय भी पता नहीं लगा कैसे निकल गया। और स्कूल में पढ़ाया करती थी मैं, वहां पे सेंट जोसेफ स्कूल है गुरुजी के घर मंदिर के पास ही, वहां पे पढ़ाया करती थी उस समय में। गुरुजी कहते थे कि छड़ दे कहते थे उसे। ये टीचर जितने होते हैं ना वो सब कंफ्यूज होते हैं, वो तो टीचर जितनी होती है सारियां कंफ्यूज होती हैं, छड़ बढ़िया क्यों कर दिए। फिर मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी ये सेशन तो पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद मैंने नौकरी नहीं की। अब उस समय की एक बात बताती हूँ। गुरुजी का प्रसाद गुरुजी ने हमको दिया था उस समय, 9 दिसंबर की बात है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, और हम उस शुरू का ही टाइम था, शायद हम लोग गए थे गुरुजी के चरणों में, और इतना कुछ ज्ञान नहीं था। तो जो शुरू से व्रत वगैरह करते चले आ रहे थे, फ्राइडे वाला व्रत करते थे हम, तो उसमें खट्टा नहीं खाना होता, ये नहीं। तो उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी के दिन फ्राइडे था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने, कि आज वहां पे लंगर नहीं खाएंगे, क्योंकि वहां तो फिर वही होगा, सब खट्टा वट्टा होगा, प्याज होगा, ये होगा, तो हम लोग नहीं जाएंगे आज, और जल्दी शाम को नहीं जाएंगे। तो इनसे मैंने बोला आप भी ऑफिस से आ जाइएगा, और मैं स्कूल से वहां चली गई। दोपहर में कभी भी लंगर नहीं होता था जैसे मैंने बताया, लेकिन उस दिन पता नहीं कहाँ से मेथी के पराठे, दही और शक्कर और घी, देसी घी, वो थालियों में रखा हुआ वो आया डोलू में, गुरुजी ने अपने हाथ से रखा। और पहले तो हमें गुरुजी ने वो पादुका, हमें अपनी चरण पादुका उन्होंने दी, और रखी है, अभी मेरे मंदिर में ही रखी हुई है। और तो वो दी, और उसके बाद हमको वो थाली पकड़ाई, कहने लगे लो दोनों जने खाओ। अब मैं मन में बड़ी घबराई, मैंने कहा आज शुक्रवार है और ये दही वही आ गया, ये क्या करें, कैसे होगा। मैं तो बड़ी मतलब बेवकूफ और मूर्ख मेरे अंदर से गुरुजी ये सब निकालना चाहते थे, और तो मैं बड़ी वो हुई पजल।
अब मैं बैठ तो गई खाने के लिए और मैंने सिर्फ पराठा खा लिया। मैंने सोचा गुरुजी तो देख नहीं रहे, और इन्होंने जोशी अंकल ने पूरा फिनिश कर दिया उसको, सारा कुछ खा लिया। उनका भी व्रत था, उन्होंने सब कुछ खा लिया बिना कुछ सोचे समझे, और मैंने जो है वो चीनी के साथ या ऐसे ही जब ये था वो मैंने सोचा गुरुजी को तो पता लगेगा नहीं। थोड़ी देर में गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि किचन में कीनू रखे हुए हैं, कीनू बोरों उसमें कट्टे में बोरे में आते थे वहां पे, तो उन्होंने कहा मुझसे कि वो छील के लिया और थाली में लाई, बोले थाली में लाई लूण पाके, और मैं खट्टे को हाथ नहीं लगाने वाली जो थी वो कीनू छील रही थी। कीनू छील के मैंने थाली में सजाए, नमक लिया और गुरुजी के सामने पहुंची। गुरुजी ने मुझसे कहा, अपने हाथ में भी नहीं पकड़ा गुरुजी ने मुझसे कहा बरता दे। जितने लोग बैठे थे वहां उनके सबके हाथ में मैंने कीनू की एक एक फाक सबके हाथ में रखी, और वो गुरुजी ने मेरे अंदर से जो मेरा कीड़ा था अंदर बैठा हुआ वो निकालना था, तो उस दिन वो निकाला गुरुजी। लेकिन वो फिर भी उस दिन के दिन नहीं निकला, वो उससे नेक्स्ट डे जब मैं और थोड़ी मैंने गुरुजी की डांट खाई उसके बाद निकला, क्योंकि उस दिन तो मैं फिर बुन घर में, तो नेक्स्ट शुक्रवार आया तो अपने बेटे को बोला खट्टा नहीं खाना, अपने दोस्तों को बुला के लाना, अध्यापन करना है, ये है वो है। और उसके बाद जब शाम को पहुंची तो खूब गुरुजी ने जोर से डांटा भी, लेक्चर भी बहुत ज्यादा दिया, तो तब जाके थोड़ी सी अकल आई। और वो दिन और आज का दिन कोई भुलेखे नहीं, कोई अंदर से वहम नहीं, करो तो बहुत अच्छा, ना करो तो बहुत ही अच्छा, कुछ भी। अगर जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, हर नवरात्रि के दिन हमारे यहाँ जैसे वो खेतरी बोते हैं जो भी, वो हमारे यहाँ भी चलता था, मेरी सास भी करती थी और मेरे टाइम में भी काफी करती थी, लेकिन गुरुजी ने उसके बारे में भी मुझे बताया। लेकिन ये चीजें क्या है कि कोई लोग इसको गलत तरीके से भी लेते हैं, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए अप्लाई है, ये किसी के लिए इंडिविजुअली भी हो सकता है। गुरुजी ने उस दिन तो ऐसे जनरल लेक्चर दिया था कि ये किस लिए करते हैं व्रत, लोगों को ये तो पता नहीं होता कि किस लिए व्रत कर रहे हैं, खाली एक चला आ रहा है, वो रिचुअल चले आ रहे हैं, इसलिए सब लोग भेड़ चाल की तरह पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि रब तो तुहाडे अंदर बैठा है, उसको तो कोई देखता नहीं, और जिस दिन व्रत होता है उसके पहले दिन तो तुम अपने खाने की पहले तैयारी कर लेते हो, कल व्रत है, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, फ्रूट्स ले आओ, फलाना ले आओ, अपने पेट भरने की पहले तैयारी। वो व्रत थोड़ी हुआ। तो गुरुजी कहते थे कि किस लिए करते हो व्रत, पहले बताओ किस लिए करते हो। किसी के पास आंसर ही नहीं, किस लिए करते हो व्रत, भगवान ने कहा है तुमसे व्रत करो। तो और गुरुजी ऐसे ये चीज के लिए ऐसी बात भी नहीं कि गुरुजी मना कर रहे हैं कि व्रत नहीं करना। अब जैसे मुझसे कहा गुरुजी ने कि तू करवा चौथ का व्रत किया कर, जबकि करवा चौथ हमारे में नहीं होता, हमारे में वो दूसरा बट सावित्री का व्रत होता है, वो सुहाग का व्रत होता है। तो मैंने गुरुजी को जैसे बताया कि गुरुजी हमारे में नहीं होता, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि किया, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो जो मैं बता रही थी कि गुरुजी जो है वो भुलेखों से दूर रखते थे हम। अब जैसे मैंने ये शुक्रवार के व्रत के बारे में बताया, जैसे मुझे गुरुजी ने मना किया कि तुम मना नहीं किया गुरुजी ने शुक्रवार का व्रत मत कर, पर वो मेरे अंदर से ये चीज निकाल दी, खट्टे में हाथ लगाने से कुछ हुआ, कुछ तेरा नुकसान हुआ, जो ये तुम बेकार के भुलेखे लेके बैठते हो, उससे मुझे दूर किया गुरुजी। हमारी साथ की दूसरी है, उनसे नहीं कहा, वो भी करती थी शुक्रवार, वो बाद में मुझे पता लगा कि वो भी करती थी, उनसे कभी नहीं कहा कि तुम मत करो या खाओ, वो उनके यहाँ गुरुजी के यहाँ जाके लंगर खाती थी। तो वो अपना अपना वो है, खैर ये इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये तो मैं अपना सत्संग जो मेरे को जो चीज मुझे अभी इस समय याद आई तो वो मैं बता रही हूँ। कोई भी गलत उसको अर्थ में ना लें आप लोग। और तो मुझे ये इसीलिए मैं आप सबसे ये बात कह रही हूँ
ठीक है। और गुरुजी जो है वो सबसे मेन चीज होती थी, गुरुजी जो कहते थे सरल भाषा में कहते थे कि एक तो कहते थे रब तुम्हारे अंदर बैठा है, अंदर बैठा है उसको देखो, अपने को साफ बनाओ, अपने को प्योर रखो। कैसे? अपने विचारों को प्योर रखोगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, तभी तुम खुद भी अच्छे बन सकते हो। खाली मुंह से कहने से, जैसे मैं उपदेश दे दूं और मैं खुद तो हूँ जोर चक्की और मैं बोल दूं कि कल को तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम अपने से धोखा मत दो, तुम अपने को पहले स्वच्छ रखो, अपने को शुद्ध बनाओ, तब दूसरों से कहो कि तुम भी ऐसा करो। ये मेरा मानना है कि जो चीज मैं नहीं करती या जो चीज मुझे मेरे से नहीं हो पाती वो मैं दूसरों को नहीं कहूंगी कि तुम करो। मैं अब जैसे सब ठीक है, वो बहुत अच्छी बात आजकल मैंने शुरू किया क्योंकि गुरुजी मुझे भी करवा रहे हैं शायद आजकल। अब जैसे छोटी सी बात में मेडिटेशन ही है या कुछ ही है, मैं नहीं जुड़ पाती हूँ क्योंकि नहीं हो पाता मुझसे। मैं कितने बार पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, नहीं मैं ध्यान में बैठ सकती हूँ, लेकिन अब गुरुजी मुझे थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं उस लाइन में। तो मैं किसी को कैसे कहूँ कि तुम ध्यान में बैठो और गुरु से बातें करो, मैं तो खुद तो करती नहीं हूँ, तुम दूसरों से कैसे कह दोगे तुम करो। तो ये चीज मुझे लगता है कि जो चीज मेरे को नहीं आती वो मैं दूसरे को नहीं बोल सकती। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि जैसे गुरुजी जो अंदर मन में भगवान है कहते थे, वो शायद मैं अपने बचपन से मैं यही सोचती थी। मैं ऐसे बैठ के पूजा कर नहीं पाती थी, मैं करवाती थी अपनी माँ को, अपनी सास को, लेकिन मैं खुद से अपने 2 घंटे तक या 1 घंटे तक भी भगवान के पास ऐसे मंदिर में कभी बैठ नहीं सकती थी कि मैं ये करूं वो करूं, क्योंकि मेरे को अंदर बचपन से ये था कि अंदर है मेरे भगवान बैठे। और गुरुजी ने मुझे बार बार वही बताया, रब तुहाडे अंदर बैठा है, भजी फिरदे उत्थे उत्थे। तो ये चीज मेरे को बहुत सही लगती है, अंदर से भी मन को सुकून मिलता है कि अंदर बैठा है। तो आप अंदर से भी साफ रखिए। भांडा साफ क्यों कहते थे गुरुजी? यही तो भांडा है हमारा। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम सारा घर साफ करते हैं, तो चमकाते रहते हैं क्या खाना बनेगा, डाइनिंग टेबल में क्या होगा, फलाना क्या होगा। लेकिन जिस भगवान को हमने अंदर बिठा के रखा है उसके लिए उनका वो दरबार भी तो साफ रखना चाहिए, वो हमारा घर भी तो साफ होना चाहिए जहां हमारा ईश्वर बैठा हुआ है। तो वो ही भांडा साफ कहते थे गुरुजी की, भांडा साफ करो, भांडा साफ करो। दूसरे का भांडे को मत देखो, दूसरे का भांडा दूसरा अपने आप देखेगा, गुरुजी देखेंगे। गुरुजी देखते तो गुरुजी खुद तो कहते थे मैं तुम्हारा भांडा रोज साफ करना, तुम फिर कीचड़ पड़ जाते हो। तो अगर यही चीजें छोटी छोटी गुरुजी की बताई हुई कि जैसे हर चीज के, जैसे मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, जैसे वो पहले से कहते वो एक कुछ है ना कि रस्सी का भी निशान पड़ जाता है पत्थर पे ऐसे घिसते घिसते। तो अगर हम ये चीजें गुरुजी की बोली हुई चीजें अगर रोज याद करते रहेंगे तो शायद वो अंदर हमारे हृदय के अंदर भी वो निशान बनेगा, उसका असर होगा, उसका कुछ तो असर होगा, कुछ तो साफ करेंगे हम अपना भांडा। तो यही सोच के मैं सोचती हूँ कि ये चीजें गुरुजी की बताई हुई हमें याद करनी चाहिए। मेमोरीज और छोटी छोटी बातें तो इतनी सारी हैं, बहुत सारी है, बहुत सारी। कभी तो गुरुजी याद दिला देते हैं और कभी बिल्कुल भी याद नहीं आती। आप चाहे जो मर्जी कर लो, कुछ याद ही नहीं आती। इतने साल गुरुजी के साथ बिताए, लेकिन कभी कभी तो लगता है रत्ती भर भी कि अरे कुछ हुआ भी था हमारे साथ। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं और मैं थोड़ी सी पजल में भी हूँ, इसलिए भी सोच रही हूँ कौन सी क्या बताऊं। और ऐसे ही जैसे गुरुजी सबको ये आपको मालूम ही है, जैसे गुरुजी जो डायबिटीज वाले होते थे, डायबिटीज की वो दे देते थे खूब सारी जलेबियां, मिठाइयां और इमरतियां खाने को दे देते, कहते थे लोग इससे ठीक हो जाएगा। तो वो सब गुरुजी के अपने अपने वो थे। और एक बार और गुरुजी ने मुझे भी सचखंड का एक बार प्रसाद दिया था और देखती रही मैं, ऐसे खड़े होकर मैं देख रही थी और गुरुजी ने एकदम मुझे बुलाया और मेरे हाथ में इतना बड़ा सचखंड का प्रसाद रखा। सालों साल तक वो हमारे पास रहा, मेरे पास। मजाल की उसमें कुछ होना क्यों था। और वो तो
इतना अमृत था वो कि ना बेसन ना बूंदी ना पता नहीं क्या चीज था वो, बहुत ही अंदर तक उसकी खुशबू इतनी अमृतमयी, इतनी बढ़िया खुशबू थी कि मैं बता नहीं सकती आप। लाइफ तो गुरुजी हर एक को देते हैं, हर एक को। मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि जिसमें गुरुजी ने अपने डिवोटीज को दोबारा लाइफ किसी को ना दी हो। मुझे भी गुरुजी ने लाइफ दी, और गुरुजी साक्षात मेरे घर आए मेरे डॉक्टर के वेश में। वो भी चीज मुझे गुरुजी ने जब याद दिलानी थी, जब होना था, तब पता लगा था मुझे, इतने सालों बाद। उस समय तो हमने सोचा, वो डॉक्टर आए थे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, गुरुजी मेरे पीठ पे चुप पड़ गई थी बहुत बुरी तरह से। हम लोग वसंत कुंज में रहते थे उस समय, कहीं मैं ट्रेवल कर रही थी। उसके बाद जब हम आए तो उस रास्ते में ही मुझे आते ही समय बहुत मेरे कमर में चुप पड़ गई, और सेकंड फ्लोर में हमारा घर था। वहां पहुंच के ऊपर पहुंचे और मैं वॉशरूम जाने लगी तो गिर गई एकदम और बेहोश हो गई। और गुरुजी देखे मुझे एकदम तेज सूर्य के समान, जैसे पानी जब डाला मेरे मुंह में। तो थोड़ी देर में एक डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में, अब तो वो शायद दिल्ली में ही रहते, MP सिंह है उनका नाम। गुरुजी ने उनका नाम मुड़ प्रत्या सिंह रखा हुआ था, क्योंकि उनको भी शायद दूसरी लाइफ दी थी गुरुजी ने, इसलिए MP सिंह को गुरुजी उनको मुड़ प्रत्या कह देते थे कि मुड़ के आया है, मुड़ प्रत्या कहते थे। वो वाले अंकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, वो पहुंच गए। आती हूँ अब मैं बस आती हूँ। तो वो अंकल पहुंच गए और उन्होंने मेरे पीठ में थोड़े से कड़ाके बजाए। कड़ाके बजाए वाला शब्द भी गुरुजी का ही दिया हुआ है। कड़ाके बजाए गुरुजी ने, नहीं उन्होंने, और वो चले गए और मैं एकदम ठीक। शाम को जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मरण चली सी बचाता, ऐसे कहने गुरुजी। तो इतने सालों बाद वो डॉक्टर साहब हमें मिले और मैं उनके बगल में बैठी थी। हम कभी बात नहीं करते थे, और खाली मैंने हाथ जोड़ के उनको ऐसे नमस्कार किया जैसा हम पहले से भी होता था। मैंने उनसे कभी बात नहीं की थी। तो वो ऐसे मेरे बगल में ही बैठे थे चेयर में। तो मैंने उनको याद दिलाई कि आप उस टाइम पर बसंत कुंज आए थे और मेरे को आपने ठीक किया था। तो उन्होंने साफ साफ कहने लगे वो कि नहीं, मैं तो कभी बसंत कुंज आया ही नहीं, मैं बसंत कुंज आया ही नहीं, कहने लगे। उनको याद करने की कोशिश करने लगे, मैं याद दिलाई, कहने लगे नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैं कभी बसंत कुंज आया। कौन आया था फिर? गुरुजी आए थे। गुरुजी आए थे MP सिंह अंकल के वेश में। ये हैं मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी हम सबके। और गुरुजी को जो है वो सबसे बड़ी बात गुरुजी के साथ मुझे ये लगती है कि हर एक जना, करोड़ जितने भी दुनिया में लोग हैं, जो भी हैं जुड़े हुए गुरुजी से, सब गुरुजी को अपना कि मैं हूँ, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और वो ये भावना हर एक के अंदर है। कितनी अच्छी बात है ये, सोचिए। किसी के मन में भी ये ख्याल नहीं आता कि वो उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं गुरुजी। सबको ये लगता है कि गुरुजी तो मेरे हैं, मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यही सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। और गुरुजी ऐसे ही सबको प्यार करते रहे, सबको जोड़े रखें, सबको अपना आशीर्वाद बरसाते रहें।